नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। भगवान जी के सामने प्रार्थना कैसे करें। कमेंट्स आते हैं मुझे इस तरीके के कि हमें किस तरीके से प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम सीधा सीधा कृतज्ञता की बात करते हैं, ग्रेटफुल होने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान जी की बात करते हैं तो हम शिकायतों की बात करते हैं, और प्रेयर का मतलब ही होता है कि हम मांगते हैं। तो आज हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि प्रेयर कैसे की जाए। आप जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी आप रूटीन्स फॉलो करते हैं, कुछ भी आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल उनको फॉलो कीजिए। उसमें कुछ भी आपको हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रार्थना के अंदर एक छोटा सा चेंज बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस से मैं लेकर के आई हूँ, और जहाँ तक मैंने सुना है और महसूस किया है, आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज के अंदर उन चीज़ों को देखा है, और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते करते मैं ये वाली बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। शिकायत करना बंद कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कुछ शिकायत करते हैं ना, हम दोनों को अलग कर देते हैं। मतलब भगवान अलग, वो सुप्रीम पावर अलग, वो डिवाइन एनर्जी अलग, वो सब अलग और मैं अलग, वो बहुत कुछ अलग और मैं एक तुच्छ प्राणी अलग। तो जैसे ही हम ये चीज करते हैं ना, हम वो कनेक्शन को ब्रेक करते हैं। तो कंप्लेंट्स पूरी तरीके से बंद कीजिए। जो दिया है उन्हीं का दिया है, इस तरीके से सोचना शुरू करना है। और क्या क्या दिया है पहले ये सोचना शुरू करना है, बजाय उसके कि क्या नहीं दिया है। हमारी इस तरीके से सोचने की आदत हो गई है प्रार्थना के टाइम पे भी कि ये चीजें तो है मेरे पास, ठीक है, वो ग्रांटेड हो गई, ठीक है ना, वो तो है ही, क्या हो गया। मम्मी पापा अच्छे हैं तो क्या हो गया, भाई बहन अच्छे हैं तो क्या हो गया, मेरे पड़ोसी तो खराब है तो क्या हो गया, अगर ये सारे रिश्ते अच्छे हैं तो क्या हो गया, वो एक रिश्ता तो खराब है तो क्या हो गया, एक अच्छा घर है लेकिन मेरी वो वाली चीज तो नहीं मिली ना मुझे, तो क्या हो गया, ये सारी चीजें बचपन से मुझे मिलती रही, मेरी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिली, मुझे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिले, मेरे सर पर छत मिली, तो क्या हो गया यार, ये तो सबको मिलता है, क्या क्या ये चीजें मुझे नहीं मिली। तो फिर हमारी जो प्रेयर है ना, उसके करने का जो सिलसिला था ना, वो बदल गया, क्योंकि हमारा सारा ध्यान वहां जाने लगा जो चीजें हमारे पास में नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें तो है ही है, जो चीजें हमें आसानी से मिल गई वो हमारे लिए अहम ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती। जैसे ही हम किसी चीज को फ्री का टैग लगाते हैं ना, ये तो अहम ही होगा, भले ही वहां डायमंड क्यों ना रखा हो। आधे से ज्यादा लोग उस डायमंड को देखने के लिए नहीं जाएंगे। ये मैं खुद जादू प्रैक्टिस करवाते हुए एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जैसे ही पता चला ना फ्री है, हाँ तो अहम ही होगा मुझे, है ना। लेकिन जो लोग उसको कर रहे हैं उनको पता चल रहा है, और वो आंकड़ा इतने बड़े से कब इतना हो गया पता भी नहीं चला। लेकिन ये इतना ही आंकड़ा पता नहीं क्या क्या करने वाला है, क्योंकि वो डायमंड कोई चूज नहीं कर रहा, क्योंकि क्या लग रहा है फ्री है। बिल्कुल इसी तरीके से और चीजें देख लीजिए। जितनी भी चीजें आपको इजीली मिली हुई हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई, स्पेशली आपकी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, कितना उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो आपसे कमेंट करवाती है, क्योंकि वही एक चीज है कि क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या बात बोल रहा है, वो वहां से पता चलता है आपको। इवन आपको यूट्यूब खोलना, वहां पर जाके टाइप करना भी आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से आया है। भले आप इतना पढ़े हो, भले आप इतना पढ़े हो, कभी इस चीज के लिए कृतज्ञ हुए हैं अपनी प्रेयर्स में? तो ये करना है, इस तरह से प्रेयर करनी, मांगना नहीं है। फील करना है कि क्या क्या आशीर्वाद ऑलरेडी मिले हुए हैं, क्या क्या सुपर डुपर ऐसी कमाल की चीजें मुझे ऑलरेडी मिली हुई हैं। उसमें सबसे पहली चीज, मुझे ये जो सांस आ रही जा रही है ना, ये जो कान है ना, ये वाला वीडियो सुन रहे हैं ना, ये वाली बातें जो मुझे समझ आ रही है ना, मेरा दिमाग ना, मेरे जो न्यूरॉन्स है ना, एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं ना, ये बातें जो है ना मुझे समझ आ रही है ना, ये दिल जो है अभी ध्यान नहीं जा रहा है, दिल वही धड़केगा कि कोई और किसी और की वजह से धड़क रहा है, उतना ही देख लिया मैंने। लेकिन एक्चुअली ये मेरे शरीर को चलाने का काम कर रहा है, मेरे ऑर्गन्स ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी। बजाय ये देखने की मैं कब बीमार होती हूँ तब मैं कहती हूँ हाय मैं तो बीमार हो गई, क्या यार भगवान जी मैं तो बीमार हो गई। हम ऐसे हो गए हैं, क्या करूं मैं यार, मैं बीमार हो गई। स्वस्थ थे तो हमने कब देखा। वो है ना, एक बात करते हैं,
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को होए। और ये सुमिरन ना उसको याद करने का है, उसको मिस करने का है, ना कि नहीं शिकायतें। मैं तो बहुत परेशान हूं, क्या करते हैं भगवान जी, कहाँ बैठे हो, सुनाई नहीं देता क्या, दिखाई नहीं देता मेरी कितनी लाइफ में कष्ट है। शिकायत यही तो करते हैं यार, यही सीखा है हमने। फिर हम बोलते हैं हम तो सुख में भी सुमिरन करते हैं। सुमिरन मतलब आप कब याद करते हैं? सुमिरन मतलब आप याद करते हैं, अब मिस करते हैं। जितना हम अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बच्चे, इन सारी दुनिया को मिस करते हैं, उतना उसमें से सच्ची सच्ची सोचिए कितना टाइम आप रियली में भगवान जी को मिस करते हैं। कभी मिस करते हुए नींद ना आए, ऐसा होता है? बस मंदिर जाते हैं 5 मिनट, जल्दी जल्दी खत्म हो, पाठ पूजा चैंटिंग हो गया, ये मिस था। लेकिन ये प्रेमी प्रेमिका, इसने उसने एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, एक ये नहीं, एक वो नहीं, एक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लग गए भाई, पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे, रोते रहेंगे। कभी उसको याद करके हम रोते हैं? मैं इस प्रेयर की बात कर रही हूँ। जिस दिन ये चीज जाग जाती है ना, उस दिन मिस करने का जो सिलसिला होता है ना, वो बदल जाता है और उस दिन से सारी कहानी पलट जाती है। क्योंकि जब हम उसको मिस करके रोते हैं ना, शिकायत का पिटारा लेके नहीं, भगवान आपको पूरी रात याद कर रहे हो और आंसू टपक रहा है टप टप, एक्चुअली आप याद किसी और चीज को कर रहे हैं, दुखी आप किसी और चीज से हैं, वो तो बीच में लगा दिया उस भगवान जी को। क्योंकि भगवान जी को याद करके हमको दुख के आंसू नहीं आते, वो एक अलग ही चीज होती है जो हम महसूस करते हैं हमारे अंदर, वो एक पावर है। और आई थिंक हम लोगों को, अब सब लोगों को मिलके ना प्रेयर्स के सिलसिले को बदलना चाहिए। हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो उसको कट्टरता से फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको फॉलो करते हुए ये देखना चाहिए कि इसके अंदर ऐसे क्या पाठ हैं जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है, और उनके अंदर ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है कि मैं ईश्वर को मिस करूं और फिर वो मुझे मिस करे। ऐसे ऐसे जोक सुने हैं मैंने कि अरे यार इतना भी भगवान जी की पूजा मत करो, इतना भी मिस मत करो, अगर तुमको भगवान ने मिस कर लिया तो वो तुम्हें ऊपर उठा लेंगे। तब सोचिए क्या लेवल है लोगों का। पहली बात तो ये देख लो, जो मिस कर रहा है वो कैसे मिस कर रहा है, कौन सी कितनी सारी शिकायतें, कितनी सारी मनोकामनाएं लगा रखी है उसने मिस करने के लिए, और फिर बोलने वाला तो खैर महान ही है। मुझे लगता है यही समय है, यहाँ से ये एक थिन लाइन है ना जो, इसको पकड़ने का प्रेयर के सिलसिले में। आप राइट जगह मिस करिए ताकि आप उस एनर्जी से खुद को मिस करवा पाए, तब देखिएगा चीज़ें कैसे बदलती। आई होप मैं वो बात बोल पा रही हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज बात ही ऐसी है कि उसके लिए वैसे शब्द ही नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं बेस्ट कर पाऊँ, बेस्ट बोल पाऊँ जो मैं बोलना चाहती हूँ, जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वीडियो पर बात करनी है इस टॉपिक को लेकर के। समझिए, प्लीज़ समझिए, कभी नोटिस करिए इतने टाइम में आपने जब भी भगवान को याद किया है तो कैसे किया है, क्या था अंदर आपके मन में। वो जो 65 से 70 हजार थॉट्स लेके जब भी बैठे हो मंदिर में, तो पीछे क्या था माइंड में, उसको याद करना था सिर्फ। मुझे देखना आपको कैसे दिख रहे हो आज, क्योंकि वो छवियों में नहीं है, वो हमारी भावना में है। वो भावना हम छवि के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, और अगर उस भावना को हम छवि में उतारते हैं तो वो छवि हमसे बात करने लगती है। इसकी वजह से मूर्ति पूजा शुरू हुई, वो सिर्फ इजी करने के लिए, क्या हम इजी कर पाए, इजीली उस जगह कनेक्ट हो पाए, लेकिन हम तो कुछ और ही कर बैठे। भावना वो इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना में भावना इम्पोर्टेंट है, भावना में शिकायत इम्पोर्टेंट नहीं है, भावना में सुप्रीम पावर को मिस करना इम्पोर्टेंट है, और वो सुप्रीम पावर कहीं बाहर नहीं है, वो सुप्रीम पावर आपके अंदर है। इसलिए जैसे दूसरे इंसान को याद करते हुए आप रोते हैं, और उस सुप्रीम पावर को याद करके जब आपका रोना निकल जाएगा तो आप फील कर पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ फीलिंग होती हैं, कोशिश किया जा सकता है उन्हें शब्दों में पिरो के बताने, वही एक तरीके का कोशिश वाला पार्ट ही है मेरा। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बाकी देखते हैं कितना क्या कैसे समझ आता है क्या नहीं आता है। जितना भी समझ आया होगा यार प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। उस पढ़ाई के लिए, उस चीज़ के लिए यहीं पर उसको याद करते हुए कृतज्ञ हो जाइएगा कि आप अपने कमेंट में एटलीस्ट वो शब्द जमा कर पाए। वो अपने आप में बड़ी बात है। उस जगह क्या याद करके लगा सकते हैं, उतने शब्दों में भी अगर आप लगा देंगे तो वो कमेंट आपका जानदार बन जाएगा। ट्राई दिस, इट्स ब्यूटीफुल। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।